नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, धार्मिक जनों, बंधु बांधवों और आप सभी जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, वीडियो मैसेज को सुनने वाले हैं, उन सभी को। तो आप सभी से हम कुछ कंजर्वेशन के इशू पे बात करेंगे, संरक्षण पे, एक्सप्लॉयटेशन पे, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है और कंजर्वेशन जैसे जल जंगल ज़मीन का, प्रकृति का, इन सब का संरक्षण पे बात करेंगे। तो एक महान व्यक्ति है, आप सभी जानते होंगे, जिसको दक्षिण अफ्रीका में गांधी के भी नाम से जाना जाता है, नेल्सन मंडेला, जो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके रहे हैं, ठीक है, वहाँ के पीएम रहे हैं। तो इसने एक कहा था, एक कोट कहा था दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे कि इन्होंने कहा था कि यह समझो कि हम इस धरती पर मनुष्य के रूप में आखिरी बार आए हैं। आप समझ रहे हो कि इस धरती पर हम मनुष्य के रूप में आखिरी बार आए, ये समझना है। ये कौन कह रहा है? मंडेला जी। और जो अवसर हम एक बार चूक जाएंगे वे फिर हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, साथियों, अवसर किसका? एक्सप्लॉयटेशन का नहीं, शोषण का नहीं। अगर आपको शोषण का अवसर मिल रहा है, आप दूसरे का शोषण कर रहे हो, दूसरे को विक्टिमाइज कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, तो ये अवसर नहीं है, ये तो शोषण है ना। अवसर क्या है? जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मनुष्य के रूप में मिला, जो एक मानवता के लिए, मानवता एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, जो पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए, ये जो अवसर है, जो आपको प्रकृति ने दिया, पर्यावरण के रूप में, आपके परिवेश के रूप में, आप चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में रहें या पठारी क्षेत्रों में या कोस्टल तटीय क्षेत्रों में हैं, या जो डेजर्ट क्षेत्र में रहते हैं, या कोई कोल्ड डेजर्ट एरिया में रहते हैं, या कोई हिली वैली, जिन भी क्षेत्रों में, घाटी क्षेत्रों में रहते हैं, आपको प्रकृति ने या उस परमात्मा स्वरूप का दिया हुआ एक अमूल्य वरदान है। आप एक जैसे कोई एक एनिमल है, वो भी बर्थ होता है इसी प्रकृति में, प्रकृति उसका पालन करती है, पोषण करती है, संरक्षण करती है और उसका संवर्धन करते हुए उसे विकास के मार्ग पे आगे ले चलती है। और कोई भी विकास, जो शारीरिक हो, मानसिक हो या आपके भौतिक विकास हो, जो विकास है ना साथियों, ये एक विचार से आता है और यह ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन से अपने आप को पुनः संवर्धित करते हुए नए रूप में अनुसंधान, रिसर्च, इनोवेशन से और बढ़ते जाता है, विकास होते जाता है। चाहे आपके मस्तिष्क का हो, माइंड का हो, अब बचपन से देखिए, चाहे जीवों के जो बॉडी ग्रोथ का हो, तो ये सारे विकास एक आइडियोलॉजी, विचार से के साथ में शारीरिक पुनः संवर्धन के साथ ये बढ़ते जाता है। ये फिलॉसफर है, फिलॉसफी की बातें हैं, दर्शन की भी बातें हैं आप। लेकिन इस विकास में हमारा जब देखना, हमारा शरीर हमको ही विकास करते करते उस मृत्यु संज्ञा पे भी ले जाता है। और यह कैसा रहता है? विनाश विहीन विकास होता है। कैसा विनाश विहीन? देखो, आपके नाखून बढ़ते हैं, हम उसको नेल कटर से काटते जाते हैं, वो आपके शरीर के अपशिष्ट को रूप में आपके बाल बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये बढ़ते हैं आपके अवांछित जो बॉडी के, वो आगे जाएगा, उसको काटेंगे और आपको दर्द भी नहीं होता उससे। तो ये क्या है? विनाश विहीन विकास। और फाइनली ये एक कंटिन्यूटी, निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है। तो हमारा कहना यही है साथियों। आज आपने देखा, पिछले 8 से 10 साल से हसदेव अरण्य बचाओ का प्रोटेस्ट चल रहा। परसों की घटना है, ये किस तरीके से उग्रता रूप धारण करता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, पथराव करती है। लोग, ग्रामीण, जो आदिवासी, जो जनजाति, जो लोग हैं हसदेव अरण्य बचाओ में, जो काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं, वे इसके अगेंस्ट में हाथापाई होता है, डंडे से वार करते हैं और तीर धनुष की भी हमला करा जाता है। देखो, यहाँ पे लोग, हम किसी तरीके से हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, बट धर्म अधर्म की बात आती है, रक्षण संरक्षण की बात आती है। अगर प्रकृति का आपने विनाश कर रहे हो, आप उसको इतना विदोहित कर देते हैं कि वह नष्ट करने पे, छत विछत होने पे आ जाता है। और लोग, वहाँ के जो जनजाति लोग हैं, जो इथनिक लोग हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल है,
उनके हित डायरेक्ट इनसे प्रभावित होते हैं। तो लोग पहले सत्य से, हमें अम्बेडकर जी ने कहा था कि अब सत्याग्रह के संविधान के बाद भारत देश में सत्याग्रह की आवश्यकता नहीं है, बट आज ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि जगह जगह सत्याग्रह की आवश्यकता हो रही है, जगह जगह आंदोलन हड़ताल की आवश्यकता हो रही है। मतलब पूरी तरीके से गवर्नेंस सिस्टम, पूरी तरीके से यह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल रही है। आप चाहे बहराइच हिंसा देख लो, आप चाहे मणिपुर की स्थिति देखो, अब आप चाहे जहाँ भी देखो, विकास के नाम पे प्रकृति का शोषण, विदोहन, इससे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज़ों में आप देखेंगे ना, तो ये पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, यहाँ के जो आपके लोकल आज के टाइम के जो IPS IAS जो बन रहे हैं DM, इतने मोरल हाई नहीं है, इससे इतने इथिकल उसमें पर्सनालिटी नहीं है। भले UPSC ने 2013 से एक पेपर लाया 250 मार्क्स का मेंस में, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति की, लेकिन इस पेपर को देने के बाद भी ना ऐसे ब्यूरोक्रेट्स नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे DM नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम ही है ना इस डेमोक्रेसी का, ये ब्राइब, करप्ट से, घूसखोरी से, नेफ्यूज़म से, भाई भतीजावाद से पूरा पीड़ित हो चुका है। हम देखो एक वेस्टर्न में एक नया भी फिलॉसफी, एक अवधारणा आ रही है मिनिमलिज्म की। आपसे भी हम ये विनती करते हैं कि जितने कम चीज़ों में अपने आप को सर्वाइवल करना सीखें। मिनिमलिज्म बोलते हैं जिसको, कम से कम चीज़ों में अपना सर्वाइवल करने की आवश्यकता, इसी से प्रकृति का संरक्षण होगा, इसी से सारी चीज़ें पुनः जो प्रकृति है स्वयं को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर पाएगी। देखो ये युग परिवर्तन का समय है, ये युग की संध्या बेला है, और हमने इतने पढ़ लिख कर, इतना जानकर समझकर हम इस फील्ड में हैं, हम प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। जो लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं, और ये उन्हीं की है धरती। हम भी यहाँ के लोकल इंडिजिनस है तो ये हमारी है। आप जहाँ जिस एरिया में, चाहे कोस्टल हिली जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे आपके राइट्स हैं। देखो सिस्टम चला ना जो वेस्टर्न एक फिलॉसफी आता है, और हमारे यहाँ भी आप जैसे देखेंगे तो एक जब मानव आए, विकास, डार्विन के जो विकासवाद सिद्धांत होता है, डार्विन मानव पढ़ते हैं। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी आता है, सामाजिक अनुबंध से लोग समाज बनाए, सोसाइटी बनाए, और एक जगह अपना मुखिया बनाए, लीडर। जो मुखिया था वो धीरे धीरे प्रिंस बना, राजा बना। इसी तरीके से राजतंत्र जो मोनार्क जो आया, इसके बाद राजा के बाद अभिजात तंत्र आया कि बड़े बड़े लोगों का गुट से गवर्नमेंट प्रशासन चलाना। गुट तंत्र आया ऑलिगोर्की, अभिजात तंत्र जैसे एरिस्टोक्रेसी। इसके बाद आता है गणतंत्र, रिपब्लिक। किस तरीके से ब्रिटेन गणतंत्र बनता है, रिपब्लिक, और वहाँ के रानी से पेपर लेकर इंडिया और अन्य जगह में लोग व्यापार करने आते हैं और अपना कॉलोनी बनाते हैं, उपनिवेश बनाते हैं, और वो एम्पायर बन जाता है, साम्राज्य, इम्पेरियलिज्म आ जाता है। और ये उपनिवेशवाद पूरा हमारा, जैसे इंडिया भी इसका गुलाम रहा 200 से 250 वर्षों तक। तो ये है बात। तो क्या होता है ना, अब उसमें क्या आया, गणतंत्र आया। गणतंत्र के बाद आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम माना गया। और आप देखेंगे रूस में जैसे हो गया, रशियन एरिया में, और चाइना में देखेंगे तो चीन में चीनी प्रकार के कम्युनलिज्म है, और आप रशिया में देखेंगे तो कम्युनिस्ट व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था, रशियन टाइप के कम्युनिस्ट साम्यवादी व्यवस्था है। तो ये हैं। और हमारे इंडिया में लोकतंत्र, और अन्य जो एशियाई देशों में, यूरोप में डेमोक्रेसी। अब देखना कि क्यों इतने, अब डेमोक्रेसी अगर सर्वोत्कृष्ट था, सर्वोत्तम था, अगर इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं था और कंजर्वेशन, संरक्षण की भावना थी, तो आज पुरजोर तरीके से जो आप देखेंगे, जो क्लैशेस होते हैं, जो हिंसा होते हैं, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा से भी कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब देखो किस ओर जा रही है ना, ये सारी चीज़ें अब जो गवर्नेंस सिस्टम, जो प्रशासन या गवर्नमेंट से कंट्रोल से बाहर हो गया, अनकंट्रोलेबल में चल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी युद्ध की जो परिस्थितियां बनी हैं, जो रूस यूक्रेन चल रहा है, जो इजराइल, अरब, ईरान, जो लेबनान, हिजबुल्लाह, ये सब सारे चल ही रहे हैं, गजा, फिलिस्तीन। इसके साथ अभी एक नया फ्रंट खुलने वाला है, देख लो। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में जो अभी रोड पूरा बम से नॉर्थ कोरिया ने उड़ा दिया, और दोनों में जो ड्रोन के उड़ाने के साउथ कोरिया के द्वारा ये इशू चला, और किम जोंग उन
उनकी सिस्टर अब किस तरीके से एक नया फ्रंट साउथ चाइना सी वाला एरिया खुलने वाला है। ये पूरा हमारा अभी इंडिया कनाडा का जो रिश्ते किस तरीके से बिगड़े हैं आपने देखना, एक दूसरे के डिप्लोमेट को वापस भेज दिए गए हैं, तो हमारे कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो अभी ये युद्ध जनित जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, अभी ये सीओ का मीटिंग चल रहा है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और ब्रिक्स नेशन का भी ब्रिक्स का चल रहा है यहाँ। तो ये सारे चीज़ें जो हो रही हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया समीकरण हो रहा है, ये युद्ध जनित पूरी युद्ध होंगी और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। लोग सही चीज़ों को जाने, सही तथ्यों को जाने, प्रकृति ही परमात्मा है इसको जाने, और एक संरक्षण से, शोषण से दूर जाकर एक संरक्षण की भावना को अपनाते हुए इस प्रकृति में पुनः वापस लौटे। जो शासन प्रशासन से, व्यवस्था से, हाथ से चीज़ें बाहर हो चुकी है, उनसे कंट्रोल नहीं होगा, हर जगह ये होंगी। देखो, आपके अगर रिश्ते खराब होते हैं विदेशों से, जैसे अपने कनाडा की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके जो कूटनीतिक जो क्षमता है ना, उसका पतन है, उसका ह्रास है। आपके डिप्लोमेट उस लेवल के नहीं आए हैं, उतने हाई मोरल वैल्यू के, इसलिए आपके जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं आपके देश के, उसने रिश्ते आपके बर्बाद कर दिए। या वो पॉलिटिकल एजेंडे, माइंडसेट या उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट जो जुड़े होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन उसने आपके रिश्ते बर्बाद कर दिए। आपके जो देश है, आपके जो राष्ट्र है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, ये बर्बाद कर दिए। एक फिलॉसफी भी हम इस पर बात करते हैं कि नेशन विदाउट बॉर्डर्स, ऐसी एक परम तंत्र एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम हो, जो एब्सोल्यूटोक्रेसी हो, लोग जैसे है वैसी परम तंत्र हो, या परम तंत्री प्रणाली जिसमें कि एक परमेश्वर जो एब्सोल्यूट गॉड है, उसके निर्देशानुसार उसने जो ज्ञान दिया, उसके जो पद्धति शिक्षण है, जिसने प्रकृति के रूप में हमें मैसेज दिया, और प्रकृति हमको सिखाती है ना कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कोई दाग न हो, वो सबको किसी देश राष्ट्र के भावना अवधारणा से परे हो, किसी धर्म संप्रदाय पंथ से परे हो, एक विश्व मंदिर हो, जो योगी हरि ने लिखा है ना, विश्व मंदिर की एक कल्पना है उसकी, एक विश्व मंदिर की तरह ये पूरा विश्व, एक धर्म एक विश्व, धर्म विश्व मंदिर विश्व संप्रदाय हो, उनकी इथनिसिटी हो, उनकी लोकल जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके प्रचलित कल्चर को ख़त्म करने की बात नहीं है, कि उनको अपने रंग में रंग देने की बात नहीं है। ये उनकी अलग इथनिसिटी है, उनकी कल्चर हो, लेकिन एक विश्व कल्चर जो संस्कृति है ना, मानवता की संरक्षण की हो। आज देखो कितने नरसंहार, कितने बम विस्फोट गजा में, इजराइल में लोग इतने मर रहे हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, और प्राकृतिक आपदा भी अपना दिखा रही है ना। आप जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक समाज नहीं सुधरेगा, तो प्रकृति तो वो कहा है ना, कृष्ण अपना प्रॉमिस करके गया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनम संभाविचा युगे युगे। तो वो उसने कहा है कि युग युग में जब जब ना धर्म का हानि होगा, अधर्म बढ़ेगा, तो पुनः धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए, और जो साधु संतजन है, जो सत्य मानव है, जो सत्य के मार्ग में चलते, उनको संरक्षण देकर धर्म संस्थापना के लिए हर युग में मैं आऊँगा। तो ये है उसका वादा। आप सही मार्ग में चलें, सत्य मार्ग में चलें। देखो, तीन चीज़ है ना, हम हमेशा बात करते हैं, एक है कल्पना, एक है तथ्य और एक है सत्य। हमारा इंडिया आज के काल्पनिक धर्म में चल रहा है ना, काल्पनिक मूल्य परंपराओं में चल रहा है, कल्पना के लोक में, व्यर्थ के दुनिया में चल, व्यर्थ की प्रोपेगेंडा में फंस चुका है। तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे? आप इन चीज़ों को जानें। पाश्चात्य अवधारणा है ना, तथ्य फैक्ट पे साइंस की दुनिया में अपने आप को बहुत महारथी बताकर वो भी अपना विनाश कर लिया, विनाश के कगार पे खड़ा है। लेकिन जो सत्य है ना, जो सत्य के मार्ग में रहेगा, सबसे ऊपर है, वो टॉप पे है, वही वास्तविक धर्म है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है सत्य से बड़ा। सत्य ही सर्वत्र और सर्वथा के लिए वही सत्य ही धर्म है। जो सत्य को जान गया है ना, वो कभी भी इन चीज़ों में ना उसे बुरा लगेगा ना उसे भला, इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर होगा वो, और वही प्रकृति की संरक्षण करके एक परमात्मा का परम संचालन करता करके आगे बढ़ेगा। और उसी का अधिकार है यहाँ पे शासन करने का, जो सत्य हृदयालु है, जो सत्य के मार्ग में
और एक्चुअल में सत्य को जानता है, क्या है ट्रुथ, आपके अधिकार क्या है और आपका दायित्व क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है इस प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए, इस धरा, इस सूर्य, इस चंद्रमा, इस जो आपको इस आपने जो पूरे परिवेश दे रहे हैं ना आपको, एक इस जो हम देख नहीं पाते वायु, जो हमारा आसपास विजिबिलिटी, इस सब पे आपका जो बनता है ना, वही वास्तविकता है। आप उसको क्या लौटाते हैं? प्रकृति ने आपको हर चीज़ दिया ना, प्रकृति पूरी ब्रह्मांड ने आपको हम हमेशा दे रहा है, आपको सांसें दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है, इससे बड़ा और क्या है? आपको सर्वाइवल, आपके अस्तित्व का संरक्षण कर रहा है, वो शोषण नहीं कर रहा है आपका, लेकिन आप उसी का शोषण करने पे लगे। तो इस माइंडसेट को ख़त्म करते हैं और तो पुनः हम नेल्सन मंडेला की या कोट को पुनः बोल करके, या समझो कि हम इस धरती पर मनुष्य के रूप में आखिरी बार आए हैं और जो अवसर हम एक बार चूक जाएंगे वे फिर हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसी का एक्सप्लेनेशन रूप में हमने ये बात करा। नमस्कार साथियों, आप सब